Hello and welcome to Administration Wise. This series of UGC NET previous year question in pointers format is going on और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। वीडियो के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा सीरीज दैट इज पार्ट 3 ऑफ द JRF PYQ pointers of JRF booster series. The very first point is the book Human Problem Solving that is written by Simon. किस साल लिखा गया था? 1972 में, 1972. Who said principles of administration as proverbs only? The same thinker that is Herbert Simon. Simon के अनुसार 3 stages of decision making कौन कौन सा है? These are intelligence activity, design activity और choice activity. Factors responsible for bounded rationality, बंधी हुई तर्क संगतता के कारक कौन कौन से हैं? That is time and cost, समय और लागत की कमी, time and cost constraint, dynamic nature of organizational goals, संगठनात्मक लक्ष्यों की गतिशील प्रकृति और पर्सनल फैक्टर्स। बॉन्डेड रेशनलिटी को हम लोग लिमिटेड रेशनलिटी के नाम से भी जानते हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंस के नाम से एक किताब आई थी जिसे मैरी पार्कर फोले ने लिखा था इन द ईयर 1924। ईयर भी पूछा गया है और कई बार राइटर का नाम भी पूछा जाता है। द बुक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे किसने लिखा था? दिस बुक इज रिटन बाय मैरी पार्कर फोले और इसको एडिट किया था मेटकाल्फ एंड अर्विक के द्वारा। ऑल पॉलिसिंग इज डन बाय फ्रिक्शन, ये कहना था मैरी पार्कर फोले का। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोले मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या मेथड है? 3 मेथड की बात करती है ये। दैट इज फर्स्ट वन इज डोमिनेशन, second one is compromise and third one is integration requires keen perception and high intelligence. मैरी पार्कर फोले ने ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन, प्रचलित अभिव्यक्ति किसे कहा है? डेलीगेशन को। फोले के अनुसार लीडरशिप के क्या क्या टाइप्स बतलाए गए हैं? दीज आर लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप ऑफ फंक्शन। फॉले वाज नॉट अ सिस्टमैटिक राइटर, ये कहना था RGS बेकर का। सुपरवाइजरी स्टाइल दिया गया था रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। इसमें क्या क्या आता है? जॉब सेंटर सुपरवाइजरी, एम्प्लॉयड सेंटर सुपरवाइजरी। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया ये बुक क्रिस एरेगिरिस के द्वारा इन द ईयर 1957। प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें? फ्रॉम पैसिविटी टू एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस तक पहुंचते हैं एंड फ्रॉम लैक ऑफ अवेयरनेस टू सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज बेसिकली अ मैच्योरिटी मार्क। डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंफर्मेशन एंड एजेंशियली। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। गवर्नर से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स है, जैसे एक ही गवर्नर को हम लोग एक से ज्यादा स्टेट में अपॉइंट कर सकते हैं एक ही समय पे, ये दिया गया था आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द प्रोविजन दिस पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 or more than 2 states simultaneously is given by 7th constitutional amendment act of which year? Answer this in comment section. Oath of governor is administered by chief justice of the high court of concerned state. Allowance and privileges of governor is determined by parliament at center only. Governor does not have power to pardon death sentence and court martial. State planning board के चेयरमैन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। The function of state secretariat includes to frame rules and regulation and to serve as a think tank to the state government. According to recommendation of first ARC, secretariat में maximum कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? That is limited to the number of 15. Office of Chief Secretary, इसका origin कहाँ है? ब्रिटिश रूल। मुगल एरा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या नाम से हम लोग जानते थे? करोड़ी फौजदार। रैमसे मैकडोनाल्ड ने कंपेयर किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किससे? एक कछुआ जिसके ऊपर पे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम का एक एलिफेंट, एक हाथी खड़ा है। फैक्टर दैट अफेक्टेड द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से फैक्टर है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आने के कारण और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदलने के कारण जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल है वो बदल गया। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में आता है टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प एक्ट को इन्फोर्स करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तहसील को हम लोग तालुका के नाम से भी जानते हैं, सर्कल को हम लोग परगना के नाम से जानते हैं, कानूनगो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सर्कल होता है, विलेज जो है वो
किंगपिन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है किसी डिस्ट्रिक्ट का, ये कहना था एसएस खेरा का। उत्तर प्रदेश में विलेज हेड को हम लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ द ईयर 1992। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी 1957 में। जीवी के राव कमेटी इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1985। एल.एम. सिंघवी कमेटी इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1986। मैच करवाने के लिए कई बार पूछा गया है कि कौन सी कमेटी किस ईयर में फॉर्म हुई थी। 11th शेड्यूल इज एडेड आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 12th शेड्यूल इज एडेड आफ्टर 74th Constitutional Amendment Act. Article 243A talks about Gram Sabha. Article 243I talks about finance and rural local government. In 2019, पंचायत increased the number of judges to 33, कितना बढ़ा करके 33 कर दिया, अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट एट Supreme. Salary, allowance, privileges, leave, pension of the judges of the Supreme Court of India is determined by Parliament from time to time. The Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court of any part of the world, and it is said by Aladi Krishna Swamy Iyer. Article 126 of the Indian Constitution talks about provision for appointment of acting Chief Justice of Article 143 of Indian Constitution talks about the pardon of President to consult Supreme Court of India regarding any legal matter so called he thinks fit for. Supreme Court of India was inaugurated in 1950 on 28th January. Training is the action process by which the capabilities of personnel can be improved. It is said by S.L. Goel. Objective of training given by एसेंटन कमीशन 1944 में बनाया गया था एट यूके। इसमें क्या क्या है, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, परफॉर्मिंग टास्क इन द चेंजिंग वर्ल्ड की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और डेवलप करना है हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ द पर्सनल। कलेक्टर हाउस इज द सेकंड हाउस ऑफ यंग असिस्टेंट कलेक्टर। इट इज सेड बाय A.D. गोडवाला। प्रमोशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन हैविंग हायर ग्रेड एंड सैलरी, ये कहना था विलियम जी ट्रॉपी का। Recruitment is the cornerstone of public personnel structure. It is said by Glenn Stahl. Upon proper classification depends the efficiency of recruitment. This is the statement of Herman Finner. एक पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इट इज रिटन बाय FM Marx in the year 1969. Personnel of sovereign factor in public administration. Personnel is the sovereign factor in public administration. This is a statement by Herman Finner. मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बुक लिखा गया है PH एप्पलबी के द्वारा। द मोटिवेशन टू वर्क, दिस बुक इज रिटन बाय हर्जबर्ग 1959। वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, दिस इज द बुक रिटन बाय हर्जबर्ग अगेन इन द ईयर 1966। न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट was written by Lawrence Lickert in the year 1976. सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट given by Lickert, इसमें क्या क्या आता है, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट जो लिकर्ट के द्वारा दिया गया है, इट इज ऑथोरिटेरियन, बेनोवेलेंट एंड कंसल्टेटिव, 3 टाइप्स ऑफ। 3 बुक है MP फॉले का। पहला क्रिएटिव एक्सपीरियंस रिटन इन द ईयर 1924, द न्यू स्टेट रिटन इन द ईयर 1918 एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज रिटन इन द ईयर 1896। तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मैरी पार्कर फॉले के द्वारा। Mary Parker Fowler was a true management philosopher and a pioneer who helped span the gap between the mechanistic approach of emphasizing human behavior. ये कहा गया था जॉर्ज क्लाउड के। Factor responsible for bounded rationality is in decision making are, first one is dynamic nature of organizational goals, second one is time and cost constraints, and third one is environmental forces. जॉब सेंटर सुपरविजन क्या क्या है, एक्सर्शन ऑफ हेवी प्रेशर टू गेट जॉब डन। अब जॉब सेंटर्ड है तो काम बस किसी तरीके से करवाना है, उसके लिए हेवी प्रेशर दिया जा सकता है। बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा ऑन सबऑर्डिनेट एंड वेरी लिटिल फ्रीडम विल बी गिवन और प्रोवाइडेड टू सबऑर्डिनेट्स। फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ सोशलाइजिंग प्रोसेस एंड पर्सनलाइजिंग प्रोसेस, दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे इस कंसेप्ट को हम लोग फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। इन विच ईयर
This is your work to comment in comment section. And Ashok Mehta Committee was established in 1977. ये छूट गया था एक पॉइंट. डिफरेंट कमिटी जब हम लोग ऊपर देख रहे थे अभी, तो ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है. सो बाय दिस पॉइंट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू फॉर योर टाइम. और अगर सीरीज अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.